नमस्कार भाइयों, जियो स्टैंड चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान में काफ़ी कुछ प्रश्न। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पेस मेकर क्या होता है। तो पेस मेकर का आप नाम सुने होंगे कि गांव में कभी कभी आप किसी को कोई व्यक्ति जाते हैं तो उनके हार्ट में दिक्कतें आती हैं या सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, उनको पेस मेकर लगवाया जाता है। तो पेस मेकर जो हृदय के स्पंदन और धमनियों के बीच में लगाया जाता है, इसमें क्या लिखा है कि पेसमेकर द्वारा हृदय का नियमित रूप से स्पंदन होता है तथा धमनियों में रक्त का प्रवाह करने में सहायक करवाता है। तो पेसमेकर का काम बेसिकली यही है। उसके बाद इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है। ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी होता है और ईईजी का नाम होता है इलेक्ट्रोफेलोग्राफी, ठीक है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का काम होता है हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाने में। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। यदि ईईजी करवाना है इलेक्ट्रोसिक्स फेलिग्राफ, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोसिस फेलिग्राफ। इसका मतलब होता है कि मस्तिष्क में यदि मस्तिष्क संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बीमारियों के निरूपण में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइज़र क्या होता है। तो ऑटो एनालाइज़र का मतलब होता है कि शरीर में यदि ग्लूकोज और यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करने के लिए ऑटो एनालाइज़र का प्रयोग किया जाता है। इधर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्रायोजेनिक्स। क्या होता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का बेसिक यह मतलब होता है कि निम्न तापमान पर वस्तुओं की जो है, इसमें सब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं लिखा गया है। क्रायोजेनिक का बेसिक काम जो होता है कि अति निम्न तापमान पर ऐसे चेंबर का निर्माण करना, ऐसे मशीन का निर्माण करना जो निम्न तापमान पर किसी ईंधन को प्रज्वलित कर दे, ठीक है। माइनस से भी नीचे तापमान पर किसी ईंधन को यदि वह इंजन प्रज्वलित कर रहा है तो इसका मतलब वो क्रायोजेनिक मेथड पे है। भारत ने भी अपना एक विकास इंजन निकाला हुआ है क्रायोजेनिक का, और उसकी जो है खोज है हम लोगों ने अपने स्वयं बनाया, अपना इंडिजिनस है। हम लोगों ने रूस से मांगा था लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण हम लोगों को रूस से नहीं मिला था। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। वर्तमान में इसका नाम विकास इंजन है, ठीक है। एक्स बायोलॉजी क्या होता है। एक्स बायोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के जीवन की संभावनाएं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब एस्थेटिक्स क्या है। तो एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। एस्थेटिक्स का इथोलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को हम इथोलॉजी कहते हैं। ईपीग्राफ क्या है। ईपीग्राफी शिलालेख और संबंधित ज्ञान को ईपीग्राफी कहा गया है, ठीक है। सीटी स्कैन द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग का में यदि असामान्यता आती है, सपोज डेट कि सीटी स्कैन क्या होता है। सीटी स्कैन का बेसिकली मतलब ये होता है कि यदि शरीर में आपके किसी भी भाग में समस्याएं हैं तो उसके माध्यम से सीटी स्कैन के माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। बायोप्सी क्या होता है। तो बायोप्सी बेसिकली कैंसर के इलाज जो होता है, इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर की जांच यदि करना हो तो बायोप्सी भेजा जाता है। एलिसा टेस्ट क्या है। तो एलिसा बेसिकली जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का जो होता है वो टेस्ट होता है। आपको पता होगा कि एक्स एक असंक्रामक महामारी है या बीमारी है, ठीक है। महामारी नहीं कहेंगे इसको, बीमारी कहेंगे, चूँकि छुआछूत से तो नहीं होती है। ऑटोप्सी क्या है। तो ऑटोप्सी मृतक शरीर की जांच के लिए ऑटोप्सी का प्रयोग किया जाता है। इसको पोस्टमार्टम के नाम से भी कहते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है। तो जीनों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। हाइड्रोपैथी क्या होता है। तो हाइड्रोपैथी बेसिकली जल के रोगों के बारे में चिकित्सा की जाती है। हाइजीनिंग क्या होता है। तो स्वास्थ्य की देखभाल संबंधित से सपोज दैट कहीं पर हाइजीनिक को लेकर के मामला, साफ सफाई नहीं है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जो हम हाइजीनिक कहते हैं, ठीक है। होलोग्राफी क्या होता है। लेज़र पुंज से त्रिविमीय आकृति बना। जैसे कि आपने अभी देखा होगा मोदी जी जब हमारा प्रचार हो रहा था प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में, तो मोदी जी की होलोग्राफी बनाई गई थी। तो इसी को हम होलोग्राफी कहते हैं, ठीक है। हीरोलॉजी क्या होता है। हीरोलॉजी द्वारा समय का मापन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोबेक्टोमी से स्त्री नसबंदी के बारे में जाना सकता है। टोबेक्टोमी स्त्री नसबंदी को कहते हैं। यदि पुरुष
नसबंदी करवाता उसे हम वेसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मानव प्रजातियों का अध्ययन करता है, और एस्ट्रोलॉजी जो होता है विभिन्न ग्रहों और उसके वहाँ पर जीवन के बारे में अध्ययन करता है। एरोनॉटिक्स वायु विज्ञान वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन करता है, ठीक है। और इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, तो ये जो होता है ध्वनि की संबंधित विज्ञान है। हिस्टोलॉजी क्या है, ये ऊतकों के बारे में होता है। आपको पता है कि ऊतक किसको कहते हैं? यदि पता है तो कमेंट लाइन में बताइएगा। वैसे सेल से कई सेल जब आपस में मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, मैं आपको इतना बता दिया हूँ। उसके बाद होता है हीलियोथेरेपी। ये क्या होता है? सूर्य की किरणों से उपचार को हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। आपको पता है हीलियो कहाँ से आया? सूर्य के 3 भाग होते हैं। सबसे अंदर वाला होता है वो कोर, उसके बाद होता है कौन सा भाग? कोई कोरोना होता है, एक मेसोस्फीयर होता है, ठीक है। आप देख करके बताइएगा। माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। बेसिकली जिस प्रकार से पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटी होती है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य भी 3 पार्टों में बटा हुआ होता है, ठीक है। अभी एक मेट्रोलॉजी होता है। मेट्रोलॉजी क्या होता है? तो वहाँ पे विज्ञान के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। और ब्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? तो ब्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन होता है। तो याद कर लीजिए ध्यान से, ब्यूमिस्मैटिक्स से सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, मैं तो गूगल नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कमियाँ हैं। उसको सुधार करने के लिए और आप लोगों को भी जागरूक करने के लिए दिक्कतें होती हैं। हम सारी चीज़ों को देख करके चलेंगे। बहुत कुछ दिमाग में भरा है लेकिन भूलता रहता है, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या होता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो कैंसर के 2 इलाज होते हैं, ठीक है। एक होता है रेडियोथेरेपी, एक होती है कीमोथेरेपी। तो ये कीमोथेरेपी का मेथड होता है, ठीक है। कीमोथेरेपी के माध्यम से कैंसर के सेल को मारा जाता है। पोमोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन होता है। पेडागागी जो होता है कला संबंधित ज्ञान होता है। फिलेटली टिकट के संबंधित होता है, ठीक है। ओडोंटोग्राफी क्या होता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोग्राफी कहते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और पश्चवर्णक, ठीक है। ऑर्थोपोडिक्स क्या होते हैं? विकलांगों के अध्ययन को हम ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। पोलियो का टीका जॉन सॉल्क ने निकाला था। तो पोलियो का ड्राप किसने निकलवाया था? ये थे एडवर्ड जिसेविन, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियाँ ये पिनकस ने निकलवाया था। बीसीजी का टीका ये यूरिन क्लेटमेट ने निकलवाया था। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से देखेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।